अब समझाया तो क्लियर है, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर। चलो वेरी गुड। अच्छा देखिए, ये आपके पास इस तरह बता रहे हैं कि आपके पास हमने यहाँ तक ये कर लिया था ना कि किसी को स्कूल कॉलेज से जरूरी है, यहाँ से आपको स्किल लेबर मिलती है आपको, जबकि आपके ऑफिस में आपके बिजनेस के अंदर हेल्पफुल रहती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पर चीजें पढ़ी हैं कि कॉस्ट ऑफ इनपुट मटेरियल होता है, प्रोडक्शन प्रोसेस होता है, एडेड वैल्यू, और वैल्यू आउटपुट फिनिश गुड। ये फिनिश गुड देखिए आपके पास सारा मटेरियल था, अगर आपको नजर आए, ये ईंट पत्थर गाजर लिखा हुआ है, ये प्रोसेस में है, उसके बाद ये फिनिश गुड्स में ट्रांसफर हो गया। क्रिएटिंग वैल्यू है बिल्डिंग अ हाउस फ्रॉम बॉट इन मटेरियल। इसका भी देखिए एक और चीज बता रहे हैं कि ये आपके सारा मटेरियल जो अलग अलग है, इसकी कॉस्ट अलग होगी, जो फिनिश गुड जो है इसकी कॉस्ट अलग होगी। ठीक है ना? ये तो आपको पता है, मैं खाली ज्यादा इसमें जिसमें जाने की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक नए एक कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कोई बता सकता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है बेसिकली क्या होती है कि आपके पास अगर आपके पास, मैंने आपसे कहा था कि लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट होता है। ठीक है। आपके पास ये जो है ना वो आपको शूज लेने हैं और आपके पास ये स्मार्टफोन है। अब इसमें से कोई याद ये लें या ये लें, तो अगर आप परचेज करते हैं स्मार्टफोन, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपके ये है जो आपने छोड़ दिया, गिविंग अप द बेनिफिट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट डिजायर्ड ऑप्शन, गिव अप। जो आपने गिव अप किया है दैट इज योर, याद रखिएगा, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये थोड़ी साइंस वाले बच्चों को थोड़ा सा इश्यू होता है कि यार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या चीज है। अगर आप इन दोनों में से अच्छा एक्चुअल कॉस्ट में जो आपने इसे मोबाइल पे दी है वो एक्चुअल कॉस्ट है, और जो आपने फॉरगो कर दिया वो आपका जो है ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अगर समझ में आ गई तो ठीक है, वरना मैं आपको दोबारा बताऊंगा। नहीं सर, समझ आ गया। वेरी गुड, शाबाश। चलें अब हम आगे जाके भी एमसीक्यू करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन हाउ दी, ये भी छोटी सी एक्टिविटी है। एक्सप्लेन हाउ दी फॉलोइंग बिजनेस कुड क्रिएट एडेड वैल्यू टू द बिल्डिंग। देखिए होटल क्या कर सकता है, होटल जो आपके हैं एडेड वैल्यू कैसे कर सकता है, वो आपके सर्विस प्रोवाइड कर सकता है अपने होटल करके या आपकी चीजें देखे, यानी कि जो चीज आपको दे रहा है उससे ज्यादा वो आपको चार्ज कर सकते हैं। रूम आपसे चार्जेस कर रहा है, आपकी जो है ना वो क्या कहते हैं, कोई फूड अगर प्रोवाइड कर रहा है तो उसके चार्ज डिफरेंट लेगा एज कम्पेयर टू मटेरियल। ठीक है ना? अच्छा, कार डीलर है, कार सेलर जो आपको कर रहा है, ये आपकी जो वैल्यू कैसे बढ़ा सकता है, देखिए क्रिएटिंग वैल्यू। अब कार है, कार के अंदर कोई अच्छी सर्विस देगा आपके, देखे कोई एडिशन करके कार के अंदर आपको जो है ना वो आपको एक्स्ट्रा जो आपकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है ज्यादा पैसे आपसे चार्ज कर सकता है। क्लोथिंग मैन्युफैक्चर, दायरे जो कपड़े आपके जो हैं जो बना रहे हैं आप, उसके अंदर दायरे जो जो चीज बना रहा है, जो आपकी एक्चुअल मटेरियल की जो कॉस्ट है क्लॉथ की, मतलब जो बना रहा है जाहिर उसको डिफरेंस होगी, वो आपकी क्लॉथिंग मैन्युफैक्चर के अंदर कॉस्ट डिफरेंस आ जाता है। आप मुझे पसंद में कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? ये सारे का सारे बेसिकली जो जो एक्चुअल मटेरियल है ना, जो जो बेच रहा है उसमें डिफरेंस जो है वो उसकी एडेड वैल्यू कर रहा है। तो ये देखें, एक्सप्लेन हाउ द फॉलोइंग बिजनेस कुड क्रिएट एडेड वैल्यू टू द गुड्स दे बाय इन। जब वो परचेज कर रहा है उसके कैसे वो वैल्यू एडिट कर सकते हैं। ठीक है। जैसे होटल आपने जो है ना आपके पास है, किराए पे अगर आप दे रहे हैं होटल, इवन के किराए पे भी आपका है, लेकिन आप उसमें सर्विस जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं उसके आप ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर आगे चलें, अगर समझ में आपके आगे नहीं आया तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा देखें, अब देखें यहाँ पर एक और चीज आई है कि ये आपके पास ये जहाज आप बना लें या ये बना लें। इफ गवर्नमेंट चूज टू बिल्ड द फाइटर प्लेन, देन द हॉस्पिटल बिकम द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या मतलब हुआ, क्या क्यों मैंने आपसे बताया था कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड होते हैं और वांट्स अब लिमिटेड होते हैं। अगर आप ये हॉस्पिटल बना लें या ये जेट प्लेन बना लें, तो आपके पास अगर आपने चूज किया कि हॉस्पिटल बनाए, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी क्या होगी, जेट प्लेन। लेकिन अगर आपने चूज किया फाइटर प्लेन बनाना है, तो फिर आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो जाएगी, ये आपका हॉस्पिटल हो जाएगी। ठीक है। देन दो क्लियर होगी, कंफ्यूजन तो नहीं है? यस सर। चलें थोड़ा सा हम स्पीड थोड़ा सा कराते हैं ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द प्रॉब्लम चॉइस, ये वही वाली इकोनॉमिक एक्टिविटी में बता रहे हैं। चॉइस, चॉइस का मतलब कब होगा, जब आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। यानी कि आपके पास चॉइस कब होगी, देखिए ना आपके पास, अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आपके गवर्नमेंट के पास, अगर सपोज करें कि प्लेन भी बना लें और हॉस्पिटल भी बना लें, तो क्या चॉइस होगी? तो कुछ चॉइस का मसला है यहाँ पे? ये बताएंगे? ये मेरा ख्याल है कहाँ चलेगा, ये दरिया भी चलेगा।
हानिया आप बताएंगे? गानिया, क्या सर? मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं कि यू कैन बाय अ जेट प्लेन और एंड आल्सो यू कैन बिल्ड अ हॉस्पिटल, यू हैव इनफ रिसोर्सेज, so do you need any choice? Is there any opportunity cost? नो सर। Very नो good. सर। वेरी गुड, क्योंकि आपके पास चॉइस का मसला आता ही जब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती ही जब आपको कोई दोनों में से कोई एक चीज को चूज करना पड़े, एक को फॉलो करना पड़े। तो जो चूज कर लेते हैं वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट हो जाएगी जितने का आपने परचेज किया है, और जो फॉरगो किया, जो आपने लीव किया है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वेरी गुड, चलिए क्लियर हो गया। अच्छा, और अच्छा, रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एंटरप्रेन्योर क्या करता है वो बता सकता है? मैंने आपको बताया था ना, द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या करता है, उसका काम क्या होता है? एंटरप्रेन्योर जो होता है बेसिकली कौन होता है? जो कि कंबाइन फैक्टर प्रोडक्शन कंबाइन करता है और रिस्क को बेयर करता है विद द एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? चलें, नहीं। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद अब थोड़ी सी हम आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सक्सेसफुल। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? जो एक अगर जो एंटरप्रेन्योर है, जो यानी ऑनर है, जो बिजनेस चला रहा है, स्टार्टअप कर रहा है, चला रहा है, रन कर रहा है बिजनेस को, उसके लिए क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए? देखिए, हम ये मैंने आपको बताया था ना, मैं जब मेन मेन चीजें पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, डिटेल आपको ये पढ़नी है, ये जो प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे इनोवेशन का मतलब न्यू न्यू आइडियाज वो लेकर आएगा, तो वो अच्छा चल सकता है। अदरवाइज अगर रूटीन में होगा तो वो कस्टमर को और अट्रैक्ट नहीं कर सकता। दूसरा क्या है? कमिटमेंट है, सेल्फ मोटिवेशन। यानी कि सेल्फ मोटिवेशन का मतलब मोटिवेटेड हो, ये नहीं कि हिम्मत हार दे, यार क्या होगा, सेल तो हो ही नहीं रही। और कमिटमेंट हो, कमिटेड हो, मतलब पूरा डिटरमेंट हो, और सेल्फ मोटिवेटेड हो कि भाई जो मुझे काम करना है मैं बिजनेस में कर करूंगा, मैं कामयाब होऊंगा। ठीक है। अच्छा, मल्टी स्किल भी उसके अंदर स्किल, ये पूरा पढ़ लीजिएगा, प्रॉब्लम तो पूछ लीजिएगा, मैं उससे आपको सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ वन बाय वन। जो क्वालिटी है, ये कैरेक्टरिस्टिक सिंपल समझ लें आप। एक होता है मल्टी स्किल का मतलब एक से ज्यादा सो चीज आनी, ये नहीं कि खाली उसको जो है ना वो मार्केटिंग आती है लेकिन कस्टमर से जो है ना वो डील करना नहीं आता, या उसको जो है ना वो जो कैलकुलेशन जो करने नहीं आती, मतलब एक से ज्यादा को स्किल आती है तो कर सकता है। अगर उसको कोई सिर्फ एक चीज में एक्सपर्ट होगा, बाकी चीजें नहीं, तो वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। एक और चीज, लीडरशिप स्किल। लीडरशिप का मतलब है सब लोगों को लीड कर सके, यानी कि वो अगर बताए तो लोग उसको उसके पीछे उसके साथ चलें। अगर वो लीडरशिप स्किल नहीं होगी तो वी कैन नॉट रन और ही कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एबिलिटी टू बाउंस बैक। अच्छा, एक ये होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं यार कर सकता है। बाउंस बैक का मतलब हुआ इन केस अगर कोई नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो दोबारा वो हो सके तो हिम्मत ना हार जाए, दोबारा बाउंस बैक करके अपने उस पर दोबारा उस पोजीशन पे आ जाए। ठीक है, जहां समझ में नहीं आया मुझसे पूछ लीजिएगा प्लीज। ठीक है, ये अच्छा, रिस्क टेकिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि रिस्क ले सके। ऐसा ना हो कि बोले नहीं नहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा। अगर उसके अंदर ये स्किल नहीं है तो फिर वो एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता, फिर वो कुछ और काम करे, फिर वो जॉब कर लेगी। ठीक है, अगर आपके पास अगर ये क्वालिटीज आपके अंदर नहीं है, अच्छा इसके अलावा भी क्वालिटी हो सकती है, आप सोच सकते हैं। याद रखिएगा, जो आपके पास यहाँ पर आपके पास जो क्वालिटी लिखी हुई है, जरूरी नहीं है इसमें एक का दो आप ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन वो जस्टिफाइड होने चाहिए वो। ठीक है, अगर आपके कुछ ध्यान में आ रही है तो मुझे बताएं, कोई अगर इसके अलावा कुछ समझ में आ रही है आपके, जो इसमें लिखा हुआ इस पॉइंट के अलावा कोई पॉइंट हो जो आपके समझ में आ रहा है तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आपको रीड करना पढ़ना, मेजर चैलेंजेस फेस बाय इंटरप्रेन्योर। अच्छा, चैलेंजेस क्या क्या होते हैं जब वो बिजनेस स्टार्ट करेगा, काम करेगा? अच्छा, उसको सबसे पहले जरूरी है कि आइडेंटिफाई करे सक्सेसफुल बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, उसको वो करना जरूरी है कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पॉसिबिलिटी है। ठीक है, कोई ऐसा बिजनेस ऐसी चीज में ना जाए जिसको उसको पता ही ना होगा, यार ये चीजें, मिसाल के तौर पर अभी करंटली जो है, मिसाल के तौर पर ये पेंडेमिक चल रहा है, तो उसको पता है कि इस वक्त जो ऑनलाइन जो है ना वो बिजनेस चल रहा है, तो उसको इसको रियलाइज करना चाहिए कि ऑनलाइन किसी काम करे, बिजनेस करे, क्योंकि वो फिजिकली जो है ना वो अलाउ नहीं हो रहा, प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको उस पर जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाएगा, अपॉर्चुनिटीज को वो नहीं करेगा, कैश नहीं करेगा, तो उसको प्रॉफिट या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। एक और देखें, आपने सुना होगा
कि सियालकोट में या फैसलाबाद में आपने बहुत सी फैक्ट्रीज जो मुख्तलिफ चीजें बना रही थी, जो कि फुटबॉल और ये बैट और सब बना रहे थे, जब से जो पेंडेमिक चला, इन्हीं फैक्ट्रियों ने, इन्हीं जो ने सियालकोट, फैसलाबाद और दूसरी फैक्ट्री में उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें उसके पोर्शन बना के उन्होंने क्या किया, उसी फैक्ट्री के अंदर उन्होंने क्या शुरू कर दिया, मास्क बनाना शुरू कर दिया, डिफरेंट किस्म मास्क, और वो उन्होंने सेल कर रहे हैं। उन्होंने अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट किया और उससे उनको, यानी कि जो पहले जो ना आपको पता होगा, जो पहले मास्क अगर जब 1 साल पहले जो मास्क मिलता था वो हमें कम से कम 25, 30, 40 रुपए का मिलता, अब वो 5, 7, 8 रुपए का आराम से मिल जाता है। अगर आप उस पर जाए पूरे डब्बा आप लें तो वो तकरीबन 5-6 रुपए का एक मास्क मिल जाता है, जो पहले एक जमाने में कम से कम 25-30 रुपए तो कम का नहीं होता था। लेकिन जो मास्क प्रोडक्शन पे आप जाते हैं, प्रोडक्शन आपकी बढ़ती जाती है, तो आपकी यूनिट कॉस्ट कम होती है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, मुझसे पूछ लीजिएगा बीच में से, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ये होना चाहिए, ओन स्किल, हॉबीज होना चाहिए। उसके बाद प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस भी उसको होना चाहिए, अदरवाइज नहीं कर सकता, ठीक है ना। स्किल और हॉबीज होनी चाहिए ताकि वो कर सके। उसके बाद प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर नहीं होगा तो उसको प्रॉब्लम होगी, इतना आसान नहीं होगा तो करना। तो पहले एक्सपीरियंस है, उसके बाद बिजनेस में है। अच्छा, फ्रेंचाइजिंग, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन में जाए, आपको देखे क्या भाई अपॉर्चुनिटी वहां से क्या मिल रही है। लेकिन आपको पता, मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ वाले एग्जीबिशन करवाते, पूरी दुनिया में करवाते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा एग्जीबिशन ये एक्सपो सेंटर में होती है, इधर जाके देखिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नए नए आइडियाज मिलते हैं वहां से। अगर वो वहां पे, या फिर जो दुबई के अंदर होती है, अगर बिजनेस बड़ा कर रहा है तो मुल्क से बाहर भी जाके देख सकता है, अगर उसको बड़ा बिजनेस करना चाह रहा है। पूरी दुनिया में ये जर्मनी के अंदर भी होती है, इटली के अंदर भी होती है, अमेरिका के अंदर भी, मुख्तलिफ सिटीज के अंदर होती है, पूरी दुनिया में हर जगह होती है। पाकिस्तान में भी बड़े बड़े शहरों में, कराची के अंदर है, लाहौर के अंदर है, इस्लामाबाद में, पेशावर में, इस तमाम जगहों पे बड़ी बड़ी एक्सपो सेंटर बने हुए, जहाँ पर जो है ये आपको सेल करते हैं, ठीक है जी। ठीक है, मेरा ख्याल है थोड़ी सी बोरिंग हो गया, मेरा ख्याल है ना। तो ये सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होना चाहिए, कैपिटल, इसको पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आएगा। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, अच्छा, इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा लगाना, और जो सोर्स ऑफ कैपिटल का मतलब फाइनेंस, जी, सोर्स ऑफ कैपिटल का मतलब होता है फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस का मतलब पैसा कहाँ से आएगा, ये भी इसको पता होना चाहिए। अगर आपके पास ये चैलेंजेस हैं, यानी कि सोर्स कैपिटल कहाँ से लेकर, ये आप पढ़ लीजिएगा, मेरे ख्याल इसको ज्यादा को ना, इज गेटिंग बोर आई थिंक, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं कि अच्छा, ये किसको पता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर? भाई टू वे कम्युनिकेशन करें, आप लोग बताइए, कौन बताएगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, मेरा ख्याल है ये हानिया को पता होगा। हानिया को बता सकती है सर जी, बताइएगा ताकि वलीद की समझ में भी आ जाए प्लीज। प्राइमरी प्राइमरी सेक्टर के अंदर बिल्कुल रॉ काम हो रहा था, मतलब कि रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करना है, फिशिंग करनी है, या फिर बिल्कुल हाँ, तो नेचुरल रिसोर्सेज से वेरी गुड, रिलेटेड। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। और सेकेंडरी क्या होता है? सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, इसके वेरी गुड, अंदर बिल्कुल ठीक है, बिल्डिंग प्रोसेसिंग इसका। बिल्कुल ठीक है। और द थर्ड थिंग है टर्शरी। टर्शरी क्या होगी, जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड होती है, जैसे हेयर ड्रेसिंग है। अच्छा, आपके वली समझ में आया आपके? सर एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे? देखिए, प्राइमरी का मतलब जैसे अभी गनी ने बताया कि प्राइमरी सेक्टर वो होता है, अच्छा, ये बिजनेस के अंदर तीन तीन सेक्टर होते हैं। एक सेक्टर होता है जिस वो सेक्टर के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज को जो है ना, वो जैसे जो आपकी गार्डनिंग कर रहे हैं, कोई जो क्रॉप्स कर रहे हैं, जैसे जो आपके पास देहात में जो कल्टीवेशन कर रहे हैं, सारी की सारी ना, ये सारी के सारी प्राइमरी जो नेचुरल रिसोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बेसिकली दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। अच्छा, और जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फैक्ट्री के अंदर जो चीजें बन रही हैं, वो सारी के सारी क्या कहलाती हैं, सेकेंडरी। क्लियर हो गई? अच्छा, जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है, जैसे मतलब हेयर कटिंग है, हेयर ड्रेसिंग है, या आपके पास टेलीफोन सर्विस है, जो भी आपके पास जो कार सेल हो रहा है, ये सब के सब, जिसमें कुछ ना मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, नेचुरल हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड हो रही है, वो टर्शरी कहलाती है। तो अगर आपकी कार को जो है ना, वो जो लोग जो है कार के लिए जो ओर है, ओर समझते हैं, वो आ रही है, और जो 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 रॉ रॉ जो वो होता है ना, यानी कि कार बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना। तो बेसिकली अगर आप वो जो आयरन ओर अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगी, क्योंकि वो नेचुरली चीज आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, खाली कुदरती तौर पर नेचुरली है, आप उसको सिर्फ जमा कर रहे हैं और उसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो कहलाएगी प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगी।
अगर वो कार बना रहे हैं वो कहलाएगी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगी। और कार को सेल कर रहे हैं, ना बना रहे हैं ना नेचुरली आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आपके पास ये कहलाएगी टर्शरी। इज इट क्लियर? यस सर। वेरी गुड। चलें हम आगे चलते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट। अच्छा देखिए, इम्पैक्ट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। अच्छा जब ये बिजनेस एक्टिविटी होती है तो क्या होती है, इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ता है? एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, ठीक है ना। अच्छा उसके अलावा क्या, तो बहुत जल्दी करा रहा हूँ कि आपको बहुत डिफिकल्ट वन, बीच में तो मुझसे पूछ लीजिएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि आपके पास जो है वो लोगों की इनकम बढ़ती है, लोग जो है ना वो अब यानी कि आपके पास जो है ना एक्टिविटी बढ़ा है, सबको इनकम बढ़ती है, लोगों की भी स्टैंडर्ड लिविंग अच्छा होता है, पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, ठीक है। अच्छा उसके साथ साथ क्या होता है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी, जब वो कंपटीशन बढ़ रहा होता है तो नई नई आइडियाज लोग लेकर आते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज भी आता है, एडवांसमेंट भी आती है। फिर एक और फायदा क्या होता है, चीजों को ज्यादा बन जाती हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करने से क्या होता है, हमारे मुल्क को, इकोनॉमी को फायदा होता है, ठीक है। कोई चीज अगर मैं जल्दी बोल रहा हूं तो मुझे रोक दीजिएगा बीच में। अच्छा इंक्रीज सोशल कोहेजन भी होता है, ठीक है। जब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट, अच्छा जब आपके पास जो है ना वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो लोग प्रॉब्लम में आ जाते हैं, लेकिन जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट बढ़नी शुरू हो जाती है तो क्या होती है, सोशल कोहेजन भी बढ़ वो होना शुरू हो जाता है। क्या होता है, क्रिएटिंग जॉब्स, इसकी जैसे क्या होता है, लोग अच्छी तरीके से, लोग सोशल भी आपस में जो मिल रहे होते हैं। ये कोहेजन का मतलब कंट्री टू कंट्री, यानी आपके सोशली जो है ना, सिर्फ मुल्क में नहीं, आपके जब एक्टिविटी बढ़ रही है, ज्यादा हो रही है, तो मुल्क से मुल्क आपके पास ज्यादा बेहतर तौर पे आप मिलना शुरू कर देते हैं, यानी कि हमारे रिलेशन जो दूसरी कंट्री। जी जी प्लीज। सोशल कोहेजन पे थोड़ा सा एलाबोरेट करें। ये इनकी सोशल कोहेजन, हाँ हाँ देखिए, जब आपके एम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है ना, अब यदि बढ़नी शुरू होती है, फिर आप क्या करते हैं कि आपके पास दूसरे जो है ना, आपके पास जो दूसरे लोग हैं सोशल, वो आपके पास उससे रिलेशन आपके अच्छे होने शुरू हो जाते हैं कंट्री के ना आपके पास। देखें, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफन लीड टू द सीरियस सोशल प्रॉब्लम। अनएम्प्लॉयमेंट होती है फिर लोग यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट लोग रहते हैं ना, तो जाहिर है जब वो जैसे क्राइम भी बढ़ जाते हैं, आपके बाद लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो वो जब कोई काम नहीं होगा तो आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, फिर वो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जब बिजनेस एक्टिविटी बढ़ती है तो उससे क्या होता है कि आपके पास जो है ना, लोग जब है ना प्रोस्पेरिटी बढ़ती है, तो फिर लोगों के पास जो है ना आपस के अंदर लोगों के रिलेशनशिप अच्छे होने शुरू हो जाते हैं, जो एक दूसरे की दावत में, पार्टी में, इसमें जा रहे शुरू हो जाते हैं। उसके साथ क्या होता है कि आपको जो है ना एक दूसरे से, क्योंकि भाई जब जब आपको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बेहतर होते हैं तो आपके पास जो है ना फिर आप मिलने जुलने सोशली या व्यक्ति नेचुरली है। देखें, एक शख्स है, उसके पास फाइनेंशियली, उसके पास अगर वो नहीं है, साउंड नहीं है, तो वो दूसरे मिलने जुलने के बारे में सोचेगा भी नहीं, वो तो अपने अपने करेगा, किस तरह अपने ब्रेड एंड बटर को अर्न करने की फोकस करता रहेगा। लेकिन जब उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हो जाएगी आस पास, फिर उसके बाद सोचेगा, सोचलिए आप मूवमेंट करने शुरू कर दें। आई गेटिंग माय पॉइंट? चले ठीक है। उसके इसको अभी इसको हम अगर थोड़े बड़े स्केल पे सोचें तो हम जरा भी, जब कंट्री से कंट्री हमारे रिलेशन होते हैं उससे भी अच्छे होने शुरू हो जाते हैं हमारे, ठीक है। अच्छा ये आप कर लीजिए, मैं ख्याल कुछ थोड़ा सा टाइम हमारे पास रह गया, तो तकरीबन हमारा चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब हमें जल्दी से 4 मिनट 5 मिनट हमारे पास है, कि मेरी अपनी 10:30 पे पर क्लास है, तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको एक छोटा सा मैं शेयर पहले एक दो डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा वो, ठीक है। मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप लोग करके फिर मुझे भेज दीजिएगा उसके आंसर। ठीक है, अगर आपको ये नजर आ रही है मेरी स्क्रीन, तो मेरा ख्याल है आपको ये नजर आ रहा है, इंटरप्राइज जो हमने अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। ये मैं आपको ये तकरीबन जो है ना 10 क्वेश्चंस हैं, मैं आपको ये चैप्टर से रिलेटेड हैं सारे, ठीक है। एडेड वैल्यू इज डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग मटेरियल, ये सब आपको दिए हुए हैं। अच्छा ये देखें, मशीनरी दैट इज यूज्ड बाय अ बिजनेस इज एग्जांपल विच फैक्टर प्रोडक्शन, कौन बताएगा इसमें कौन सा वाला? बी है सर, कैपिटल। वेरी गुड, शाबाश। ये मैं आपको पूरा ये सॉफ्ट कॉपी आपको मैं भेज दूंगा, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके सर। अच्छा ये आप, लेकिन अच्छा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए ना तो उसको दोबारा चैप्टर पढ़िएगा फिर कर लीजिएगा, ठीक है। कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा मिशन स्टेटमेंट इसमें नहीं है, फैक्टर प्रोडक्शन हो गया ये वाला, एंड एंटरप्रेन्योर इज समवन। हानिया हानिया बताइए, हम क्लास खत्म करते हैं, सिर्फ ये बता दीजिए आपको,
एंड थोड़ा सा बड़ा कर दूं इसको। ये बताइएगा, नंबर 3 बताइएगा। एंटरप्रेन्योर इज समवन हु, कौन सा ऑप्शन सही है इसका? बी। टास्क द टेक द रिस्क ऑफ स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग द बिजनेस। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। अब मैं ये आपको मैं फिर क्लास हम ऑफ करते हैं क्योंकि मेरी 10th भी दोबारा दूसरी क्लास है। तो ये मैं आपको जो है ना वो शेयर कर दूंगा उसके अंदर, और बुक भी शेयर कर दूंगा ये वाली। ये दोनों मैं आपको अभी जैसी क्लास खत्म होती है मैं इसको आपके व्हाट्सएप इसी ग्रुप के अंदर मैं शेयर करता हूँ। आप लोग इसको पूरा चैप्टर पहले, मेरी एडवाइस तो ये है कि पूरा चैप्टर पूरा पढ़ें आप, उसके बाद फिर जो है ना एमसीक्यू का अटेम्प्ट करना, फिर भेज दीजिएगा आंसर। ठीक है जी, क्लियर है? यस। चलो, थैंक यू वेरी मच, नाइस having this class with you people, thank you very much. Assalamu alaikum. अल्लाह। Allah Hafiz.